नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज है हमारा डे 46 डेवऑप्स निंजा कोर्स 250 डेज सीरीज वाली का। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एडब्ल्यूएस सीरीज में एडब्ल्यूएस S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के बारे में। जरा समझते हैं कि हमारा एडब्ल्यूएस के अंदर S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन या फिर एडब्ल्यूएस सेम रीजन रेप्लिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों दो डायग्राम बना के रखा हुआ है। पहला डायग्राम ये है जिसमें क्या है, आपके पास दो बकेट होंगे। अब ये बकेट दोनों सेम रीजन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हम कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं एक S3 बकेट में, तो वो क्या होना चाहिए सर, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाना चाहिए दूसरे S3 बकेट में। इसी को हम लोग बोलते हैं S3 रेप्लिकेशन। अब ये आपका क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कब कहलाएगा, जब आपके दो S3 बकेट अलग अलग रीजन पे होंगे। अब इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके दोनों S3 बकेट में क्या होना चाहिए सर, S3 वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, S3 वर्जनिंग इनेबल्ड होना चाहिए। नंबर टू, आप लोग यहाँ पर जब S3 बकेट पे डेटा कॉपी करवाओगे तो क्या होना चाहिए सर, एक IAM रोल आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, IAM रोल होना चाहिए। ये IAM रोल क्या होगा आपका सर, यहाँ पर S3 के फुल एक्सेस के साथ बनेगा, राइट। IAM रोल विथ S3 फुल एक्सेस। तो यहाँ पर आपको ये दो काम करने हैं। क्या क्या करना है सर, आपको एक S3 बकेट बनाना है जिस पे आपका वर्जनिंग इनेबल होगा, फिर दूसरा S3 बकेट बनाना, उस पर भी वर्जनिंग इनेबल्ड होगा। फिर आपको एक IAM रोल क्रिएट करना, उस IAM रोल पे S3 फुल एक्सेस प्रोवाइड करवाना है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक S3 बकेट बनाया जो कि सोर्स रीजन होगा। इसको आप सोर्स बकेट या किसी भी नेम से दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एक IAM रोल अज्यूम होगा, क्रिएट होगा। इस IAM रोल को आप अटैच कर दोगे अपने इस बकेट पे जब रेप्लिकेशन इनेबल करेंगे। और दूसरा आपका S3 बकेट होगा, इस पे वर्जनिंग इनेबल्ड होगी। तो दोनों बकेट होंगे, दोनों के अंदर आपका वर्जनिंग इनेबल्ड होना चाहिए, तब जाके आपका ये S3 रेप्लिकेशन रूल एप्लीकेबल हो पाएगा। दूसरा डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है, आप ये डायग्राम भी समझ सकते हो। देखिए मेरे पास दो S3 बकेट है। क्या है सर, दो मेरे पास S3 बकेट है। एक है सोर्स बकेट, दूसरा है डेस्टिनेशन बकेट। सोर्स बकेट मैंने मुंबई रीजन पे लिया है, डेस्टिनेशन बकेट मैंने सिंगापुर रीजन पे लिया है। मैं क्या करूंगा सर, सोर्स बकेट पे कोई भी डेटा अपलोड करूंगा, मेरा डेटा ऑटोमेटिक क्या होगा सर, डेस्टिनेशन बकेट पे पहुंच जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AWS S3 रेप्लिकेशन रूल बोलते हैं। अब क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन तब बन जाएगा जब ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे होंगे। सेम रीजन पे है तो आप सिंपल इसको AWS S3 रेप्लिकेशन बोल सकते हो। अब ये आपका जो रेप्लिकेशन है सर, ये भी हो सकता है कि एक बकेट आपके दूसरे अकाउंट पे, दूसरा बकेट आपका दूसरे अकाउंट पे, राइट। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के अंदर भी आपके बकेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए आते हैं जरा और हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या करना है, एज पर डायग्राम आपको दो बकेट बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, राइट। तो मैं एक बकेट बनाऊंगा सर मुंबई रीजन में, दूसरा बकेट बना लूंगा नॉर्दर्न वर्जीनिया में। सिंगापुर में ना बना के मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर नॉर्दर्न वर्जीनिया में बना लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया N.ver, ओके। तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में हम क्या करेंगे सर, इसको क्रिएट कर देंगे। तो एक हमारा बकेट नॉर्दर्न वर्जीनिया में होगा और एक बकेट हमारा मुंबई रीजन में होगा। तो ये दोनों जगह पे आपको क्रिएट करना है। फिर उसके बाद दोनों बकेट जब आप क्रिएट करोगे तो आपको वर्जनिंग इनेबल्ड रखना है, और उसके बाद आप रेप्लिकेशन रूल इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मेरा ये AWS का अकाउंट है। यहाँ पर देखो कोई भी बकेट आपके सामने अभी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक बकेट क्रिएट करता हूँ। सोर्स बकेट का नेम मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर कुछ अलग रख दूंगा जो कि क्या हो, कॉमन ना हो, ताकि आपका यहाँ पर बकेट एग्जिस्ट का एरर ना आए। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ विवेक बकेट और 2030, ओके। ये हमने बकेट रख दिया। अब यहाँ पर देखो वर्जनिंग आपको इनेबल करनी है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको वर्जनिंग इनेबल रखना है। अगर आप वर्जनिंग इनेबल नहीं रखेंगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो जब आप रेप्लिकेशन रूल इनेबल करेंगे तब आप इनेबल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपने बना लिया एक बकेट। अब दूसरा बकेट कहाँ पर क्रिएट करना है आपको सर, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट बकेट पे आ जाइए। तो एक सेकेंड, यहाँ से मुझे नॉर्दर्न वर्जीनिया पे आना है। और यहाँ पर बकेट का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बकेट का नाम रोशनी 747472, ओके। ये हमने दे दिया। यहाँ पर भी वर्जनिंग आपको सर क्या करनी है, इनेबल रखनी है। दोनों बकेट के अंदर वर्जनिंग आपका इनेबल होना चाहिए।
बकेट आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना है सर, एक आईएम रोल क्रिएट करना है S3 फुल एक्सेस के साथ। तो आप क्या करें, एक और डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आप आईएम सर्विस पे विजिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने लिया आईएम। चलिए, तो यहाँ पर आ जाइए, आपको क्या करना है, एक रोल क्रिएट करना है सर। तो यहाँ पर क्रिएट रोल पे आइए, यहाँ पर आपका सर्विस लेंगे AWS। उसके बाद यहाँ पर यूज़ केस में क्या लेंगे सर, आप S3, राइट। तो S3 ले लिया आपने यूज़ केस। उसके बाद यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। इसको परमिशन क्या दे रहे हैं, तो आप S3 फुल एक्सेस दे रहे हैं, राइट। तो आपने दे दिया S3 फुल एक्सेस। रोल का नाम दे दीजिएगा रेप्लिकेशन रोल। ओके, तो ये हमने दे दिया सर रेप्लिकेशन रोल, और कर दिया यहाँ पर क्रिएट रोल। तो आपके सामने क्या हो गया सर, एक रोल क्रिएट होके आ गया है। अब आ जाइए सिंपल सा, देखें यहाँ पर आपका ये विवेक बकेट है क्या, सोर्स बकेट सॉरी। तो विवेक बकेट के नेम से रखा है आपने सोर्स बकेट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, मैं इस पर नेम भी डिफाइन कर देता हूँ एज पर डायग्राम। ठीक है, तो बकेट का नेम क्या रखा है आपने सर, विवेक। चलो एक काम करो, छोड़ो इसको। तो यहाँ पर विवेक बकेट आपने नेम रखा हुआ है। तो देखो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पर आएंगे तो ये वाला भी आपका, इस पर भी कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रोशनी 747472 दोनों बकेटें आपने ओपन कर लिया। देखो कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर अभी रेप्लिकेशन इनेबल्ड नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ पहले बिना रेप्लिकेशन के, देखिएगा आपका रेप्लिकेट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे कि ये आज मैंने ऑफर लगाया लिनक्स वाला, तो इसी को मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो हमने कर दिया, यहाँ पर 2.5 MB का डेटा है, अपलोड हो गया, परफेक्ट। कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पर देखें सर, ये आपका आ गया है, बट यहाँ पर आप रेप्लिकेशन पे देखेंगे, मतलब दूसरे डेस्टिनेशन बकेट पे आपका डेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी आपने रेप्लिकेशन इनेबल नहीं किया। तो हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, और हम रेप्लिकेशन जब इनेबल करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिलीट ऑब्जेक्ट कर दो। अब कुछ नहीं करना, देखो सर जिस बकेट का डेटा रेप्लिकेट करवाना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आइए, अगर आपको सोर्स बकेट ये है और इस पे करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके रेप्लिकेशन करना है। इसका डेटा इस पर रेप्लिकेट करवाना है तो यहाँ पर आके आपको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, परफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर मैनेजमेंट पे आना है। मैनेजमेंट पे आपको रेप्लिकेशन रूल पे आना है सर। रेप्लिकेशन रूल, लाइफ साइकिल रूल पे नहीं, रेप्लिकेशन रूल। ठीक है, लाइफ साइकिल रूल क्या होता है आगे बात करेंगे अपन। क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे क्लिक करेंगे। रूल का नाम क्या देना चाहते हो, तो मैंने बोला विवेक टू रोशनी डेटा कॉपी। ओके, ये आपने लिख दिया रेप्लिकेशन रूल का नेम। फिर उसके बाद सोर्स बकेट पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर सोर्स बकेट क्या है। तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड रहता है, क्योंकि आप जिस बकेट को सोर्स बनाओगे उसी बकेट के अंदर मैनेजमेंट पे जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, चूज अ रेप्लिकेशन, लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोल फिल्टर, या फिर अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। तो आप क्या करो, ऑल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दो। तो क्या होगा कि ये सारे बकेट जो होंगे, सॉरी सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको रेप्लिकेट करेगा। तो पूछ रहा है कि भाई आपका डेस्टिनेशन बकेट तो यहाँ पर नहीं है, तो ब्राउज S3 बकेट पे क्लिक करें। तो अभी देखो आपके सामने आया नहीं, रिफ्रेश करें, यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। यहाँ से आपने क्या किया, बकेट को चूज किया और कर दिया चूज पाथ। ओके, आ गया। अब क्या बोल रहा है सर, आईएम रोल आपको चूज करना है। देखो आपके पास क्या है, क्रिएट न्यू रोल, चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग आईएम रोल, इंटर आईएम रोल ARN। तो आपको ARN भी दे सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग कर सकते हो। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, रेप्लिकेशन रूल दिया, राइट। तो ये रेप्लिकेशन रोल सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर पूछ रहा है एनक्रिप्शन, रेप्लिकेट ऑब्जेक्ट एनक्रिप्टेड विद AWS KMS। तो क्या आप जो ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट कर रहे हो, क्या वो KMS सर्विस के थ्रू एनक्रिप्शन लगाना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, यस। नहीं करना तो नहीं करिए। फिर डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास, तो Amazon S3 ऑफर अ रेंज ऑफ स्टोरेज क्लास डिजाइन फ्रॉम डिफरेंट यूज केस। तो क्या बोल रहा है कि आप जो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट करोगे एक बकेट से दूसरे बकेट पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो सपोज आपने इस बकेट पे स्टैंडर्ड पे करा है तो इस पे स्टैंडर्ड पे ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। बट आप चाहते हो कि नहीं कोई चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्या करो, चेंज कर दो। तो आपका जो डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास होगा वो कौन सा होगा, तो ये आप यहाँ पर टिक करके कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शन आता है, रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल,
ये क्या करता है सर, आपका टाइम कंट्रोल रेप्लिकेट 99% 9 ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट विद इन 50 मिनट ऑफ इंक्लूड रेप्लिकेशन मैट्रिक्स। तो ये क्या करता है सर, आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है इसका जब आपका मैट्रिक्स प्रोवाइड करवाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। फिर रेप्लिकेशन मैट्रिक्स डिलीट मार्कर रेप्लिकेशन, तो ये क्या करेगा सर, आपका जो डिलीट हुआ ऑब्जेक्ट है उसको भी क्या कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। फिर यहाँ पर आपका रेप्लिका मॉडिफिकेशन सिंक, तो ये सब ऑप्शन है आपके पास एक्स्ट्रा, आप चाहो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो। हमने बोला नहीं करना तो हमने कर दिया सेव। रेप्लिकेशन रूल क्या हो गया, इनेबल हो गया। क्या बोल रहा है, यू कैन रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पहले से हो, क्या आप उसको रेप्लिकेट करना चाहते हो, तो अगर करना चाहते हो तो यस कर दो, नहीं करना तो नो कर दो, राइट। जैसे अभी हमने क्या किया था, इससे पहले एक इमेज अपलोड करी थी बट वो रेप्लिकेट नहीं हुई थी, तो अब आप क्या कर दोगे, अगर यहाँ पर यस रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कर देगा, पुराने वाले कर देगा। बट नो करोगे तो सिर्फ नए ऑब्जेक्ट्स रेप्लिकेट होंगे जो नए आएंगे। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया क्योंकि हमारे पास पुराना ऑब्जेक्ट नहीं है। आ गए यहाँ पर। अब आ जाइए सर आप बकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बकेट पे आएंगे आप, ऐड फाइल्स पे आइए, और यहाँ पर जैसे हमने कर दिया कि सर ये हमारा डेटा है, इसको आप क्या करिए, कॉपी करवा दीजिए, राइट। तो अपलोड किया जब आपने यहाँ से, तो आपके डेस्टिनेशन बकेट पे ऑलरेडी आ जाएगा डेटा। देखिए यहाँ पर आप करिए, ओके। सो वेट करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो आ गया। तो थोड़ा सा टाइम लेता है रेप्लिकेट होने में और कुछ नहीं। तो आगे देखो, आपका ये रोशनी 747472 बकेट है, इसके अंदर आपका डेटा आ गया, और ये आपका बकेट विवेक बकेट 2030 है, राइट। तो इस तरीके से आपका सर रेप्लिकेशन काम करता है। अब हम बात करते हैं सर थोड़ा सा कि ये रेप्लिकेशन के यूज केसेस क्या है, सिनारियोज क्या है, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सर इसके कुछ यूज केसेस हैं। सबसे पहला आता है सर आपका डिजास्टर रिकवरी। मान लीजिए आपका क्या हुआ, आपका सोर्स बकेट क्या है, मुंबई रीजन। अब मुंबई रीजन में कोई डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, राइट। तो उस केस में आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा लॉस ना हो तो आप क्या करो, बैकअप पर्पज के लिए रेप्लिकेशन लगा के रखो। तो आप यहाँ अपलोड करोगे, ऑटोमेटिक दूसरी जगह कॉपी हो जाएगा। दूसरा यूज केस क्या होता है सर आपका, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो मान लीजिए कि क्या होता है कि यूजर्स ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या करो सर, रेप्लिकेट कर दो, तो क्या होगा, उनके नियरेस्ट रीजन से फास्टर एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद डेटा बैकअप स्ट्रेटजी, तो रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होता है सर, आपका एक रियल टाइम बैकअप भी बन जाता है। तो ये आपके यूज केसेस है जहां पर आप इंडस्ट्री पे यूज कर सकते हो। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लर्निंग में हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियोस को अपने लिंक्डइन फैमिली पे, अपने टीम मेंबर्स पे, फेसबुक मेंबर्स पे, सभी लोगों पे शेयर करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी लेक्चर नंबर 47 पे, डेवऑप्स निंजा सीरीज पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।